गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्स। आज इस कोर्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। आज यहाँ पे लास्ट लेक्चर आपके इस यूनिट का, यूनिट 1 का। तो स्टार्टिंग यूनिट में हम लोगों ने देखा कि सॉफ्ट स्किल क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस वजह से है, टाइप्स चेक किए हमने वहाँ पे, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक एक टॉपिक करके सारी चीज़ें हमने वहाँ पे इंक्लूड पढ़ी। हमने पहले बॉडी लैंग्वेज पढ़ा, देन फिजिकल अपीयरेंस पढ़ा। फिजिकल अपीयरेंस में हम लोगों ने पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड फिजिकल प्रेजेंटेशन दोनों चीज़ें पढ़ी। देन गेस्चर एंड पॉस्चर्स पढ़े। उसके बाद हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़े। उसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आज हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक अपनी इस यूनिट का फेशियल एक्सप्रेशंस फिनिश करने वाले हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारी फर्स्ट यूनिट का, फेशियल एक्सप्रेशन होते क्या हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं आपके फेस मसल्स के, यानी कि जो स्किन के नीचे जो आपकी मसल्स हैं उनके मोशंस होते हैं, उनकी पोजीशंस होती है। ये एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप अलग अलग तरह के फेस बनाते हो, जैसे आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, है ना, आप मुस्कुरा रहे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो। तो आपके फेस एक्सप्रेशंस ना, आपकी जो मसल्स हैं, फेशियल मसल्स मसल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोशंस में, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में चेंज होती रहती है वो मसल्स। उसी से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं। अब और क्या है फेशियल एक्सप्रेशन? ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरह से हो सकते हैं। वॉलेंट्री फेशियल एक्सप्रेशंस आप अपनी हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से बनाते हो। आपको नखरा आ रहा है, आप गुस्सा करना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। बट इनवॉलेंट्री फेशियल एक्सप्रेशंस आप नहीं बना सकते। वो इनवॉलेंट्री आपकी बस में नहीं है, आपकी विल पावर आप वो नहीं देख सकते। वो खुद से ही आते हैं। जैसे आप कभी गुस्सा हो तो आपके फेस एक्सप्रेशन हमें देखकर पता चलता है, नहीं इसमें कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गुस्सा है यहाँ। तो वो इनवॉलेंट्री है। जो आप दिमाग में सोच रहे हो वो एकदम से आपके फेसेस पे नज़र आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर पॉल एकमैन जो थे वो पहले रिसर्चर थे जिन्होंने फेशियल एक्सप्रेशंस को स्टडी किया था। और उस बेसिस पे कि अलग अलग कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो उन्होंने 7 बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस दिए थे, जिसमें कि पहला है एंगर, जिसमें आप अपने लिप्स को एकदम टाइट कर लेते हो, रोल करते हो मार्जिन्स को, अपने आईब्रोज को एकदम नीचे ऐसे ऐसे कर लेते हो, मतलब नीचे की तरफ कर लेते हो, अपने आईलिड्स को नीचे की तरफ कर लेते हो। ये एक एंगर फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है। फियर, जब आप बहुत डर रहे हो तो आपकी आईलिड्स एकदम लिफ्टेड होती हैं, आईब्राउज लिफ्टेड होती हैं, और माउथ एकदम ओपन हो जाता है, डरने लगते हो, एकदम स्ट्रेच हो जाता है कि अजीब सा फेस बना लेते हो। नेक्स्ट डिस्गस्ट, एकदम रिंकल्ड नोज, उफ स्मेल आ रही है किसी तरह की, है ना। आईब्रो पुल्ड डाउन, नीचे हो जाती है। आपके लिप्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स सबके लिप्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, यहाँ पे आपके चीक्स एकदम मुस्कुराओगे तो आपके चीक्स जो है ऊपर की तरफ आ जाएंगे, लिप कॉर्नर्स आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे, है ना। क्रो फीट, रिंकल्स अराउंड, आपकी आईज जो है ना थोड़ी सी ऐसे छोटी होने लगती है, वहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं जब आप मुस्कुराते हो। सैडनेस, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, आपकी आईज की जो इनर कॉर्नर्स हैं वो एकदम ऐसे लूज हो जाएंगी, आपकी आईलिड्स लूज हो जाएंगी, लिप्स आपके नीचे एकदम डाउन आ जाएंगे। सरप्राइज, सिक्स्थ पॉइंट, डायलेटेड पीपल्स, आपकी पीपल्स एकदम बड़ी हो जाती हैं जब आप खुश होते हो, आप सरप्राइज होते हो, आपका माउथ ओपन हो जाता है, खुल जाता है, आईलिड्स एंड आईब्रोज लिफ्टेड ऊपर की तरफ हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट, न्यूट्रलाइज, नॉर्मल रहते हैं, आपके लिप कॉर्नर की तरफ, एक तरफ ऐसे स्ट्रेच हो रखा होता है, एक साइड की तरफ, ये कंटेम्प्ट। नेक्स्ट, अब आपकी आईज़, जो फेस हमारे फेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आईज़ को हम विंडो टू द सोल भी कहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ आँखों में देख कर के ये बता सकते हो कि वो सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आई कॉन्टैक्ट से। एक गेज़, आप उसकी तरफ देखोगे, वो ब्लिंक करेगा, उसकी पिपल्स डायलेट हो रही हैं, आप उसके इनर कॉर्नर्स
उसके आइज़ के चारों तरफ रिंकल बने हैं हैप्पीनेस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप आइज़ को देख कर के बता सकते हो। नेक्स्ट माउथ। माउथ मूवमेंट जो है आपकी, जैसे आप हँस रहे हो तो आपके जो लिप्स हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। अगर आप रो रहे हो तो आपके लिप्स जो है नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। आप यॉर्निंग कर रहे हो तो आपका माउथ जो है एकदम ओपन हो जाएगा। कफ कर रहे हो तो भी ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो हैं, इस तरीके से ये माउथ के एक्सप्रेशंस हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे? पर्स्ड लिप्स। ये डिस आप लिप्स को क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो। टाइटन, आपने लिप्स को टाइट कर लिया। लिप बाइटिंग। जब आप नर्वस होते हो, एंशियस होते हो, स्ट्रेस होते हो, आप अपने लिप्स को कट करने लगते हो, बाइट करने लगते हो। कवरिंग द माउथ। जब आप कुछ स्माइल छुपा रहे होते हो या किसी पे हंस रहे होते हो तो चुपके से छुपा रहे होते हो उस स्माइल को, तो उस तरह से। टर्न अप एंड डाउन। जब आपकी जो माउथ है वो अगर ऊपर की तरफ हो जाए तो इट मीन्स हाँ, दैट पर्सन इज फीलिंग हैप्पी और फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक। और अगर आपका माउथ एक्सप्रेशन नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ आ जाए तो हो सकता है आप डिसअप्रूवल, आप सैडनेस, इस किसी भी तरह का, इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन शो करा रहे हैं। आईब्राउज। आईब्राउज बहुत सारे इमोशंस को कन्वे करती हैं। जैसे रेज्ड, अगर आप एक तरफ उठा लोगे इस तरीके से, रेज आईब्राउज होते हैं तो एक सरप्राइज का होता है। आप गुस्से में होते हो तो बीच सेंटर की तरफ रिंकल्ड हो जाते हैं, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हो तो आपका जो आईब्राउज हैं वो एकदम नीचे की तरफ लो हो जाते हैं, डाउनवर्ड्स आ जाती हैं। तो ये आईब्राउज आपके मैसेज, आपके इमोशंस कन्वे करती हैं आँखों की तरफ। तो यहाँ पे आपके वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? वॉलंटरी एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो आपके किसी भी सोशल कंडीशन की वजह से बनते हैं। आप उन्हें बनाते नहीं हो, वो खुद से आ जाते हैं। या आप बनाना चाहते हो, लाइक आप किसी टीचर को ग्रीट कर रहे हो तब आपने उस पर स्माइल किया। ग्रीट कर रहे हो इट मीन्स स्माइलिंग विद अ स्माइलिंग फेस, तो ये वो वॉलंटरी है। आप किसी से, आपने किसी को थैंक यू बोला विद अ स्माइलिंग फेस, तो ये वॉलंटरी है। आपको वहाँ करना पड़ेगा, स्माइल देना करनी पड़ेगी वहाँ पे। इनवॉलंटरी एक्सप्रेशंस में क्या होता है? ये खुद से आता है। आप जैसे किसी को जानते हो और अचानक से उससे टकरा गए, ओ सॉरी सर सर, तो आपकी सॉरी बोलने का तो आपके फेस पे, क्योंकि आपसे जानते हो तो आपके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्सप्रेशंस होते हैं। और क्या हो सकता है इनवॉलंटरी में? ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल से नीचे के, वो खुद से ही मुस्कुराते रहते हैं, वो खुद से ही रोने लगते हैं, वो इनवॉलंटरी होता है, उन्हें नहीं पता है, बट फिर भी वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। क्या बेनिफिट्स हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने में? पहली चीज़, आप एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत एनहांस हो जाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आप उनके वर्ड्स पे, सपोज करो कभी आपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया और टीचर आपको घूर के देख रही है, इट मीन्स वो आपको डांटने वाली है, आप पॉइंट आउट कर रही है, वो एक स्माइल कर रही है, इट मीन्स यस, हाँ टीचर रिलैक्स है, मीन्स हम भी हंस सकते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग रैपोर्ट और एम्पैथी। आपके बीच का जो एक इमोशन है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, किसी भी तरह का हो सकता है वो इमोशन। जैसे कभी कोई आपको कहानी सुना रहा है तो आपके अंदर एक डर भी होगा, एक अलग सा एक खौफ हो जाता है, नहीं 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 मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ ऐसा, तो वो एक अलग चीज़ होती है। नहीं, एक आप अगर किसी की उदासी भरी कहानी सुन रहे हो तो आपके अंदर वो एम्पैथी, सिंपैथी आने लगती है उनकी। आप सिर्फ कहानी सुन रहे हो बट यस, यू आर फीलिंग दैट इमोशन। नेक्स्ट क्या है? प्रोफाइलिंग एंड डिसेप्शन डिटेक्शन। जब आप कुछ दिखाना चाहते हो और या कुछ छुपाना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी फेसेस दोनों चीज़ें बता देती है। जब आप कुछ छुपा रहे होते हो ना तो आपकी नर्वस होते हो, आपकी आईब्राउज, आपकी आईज, आपके फेसेस एक्सप्रेशन अलग कुछ शो कर रहे होते हैं। और जब आप कुछ दिखाना चाहते हो आप खुश होते हो, यस, आपका स्माइल आपके फेस पे एक अलग तरह की होती है कि नहीं आपको तो ये दिखाना है। तो वो दोनों चीज़ें अलग हैं, आप एक बार दिखा रहे हो और एक बार छिपा रहे हो, दोनों ही चीज़ें हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।